नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया दुल्हन। भूतिया दुल्हन एक ऐसी भूतनी की कहानी है जिससे भूतिया समाज के बारे में जानने को मिलता है। एक विशाल जंगल के बीच एक भूतिया खंडहर था, जहाँ भूतों के परिवार रहते थे। भूतों की विभिन्न जातियां थीं, कुछ अमावस्या वाले भूत थे और कुछ आत्महत्या वाले। सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे और इन्हीं के बीच एक चुड़ैल थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। चुड़ैल के माता पिता, जो उच्च दर्जे के भूत थे, अपनी बेटी के लिए एक भयानक भूत की तलाश में थे। चुड़ैल की शादी की खबर से सभी भूतों में मनहूसियत छा जाती है। पूरे खंडहर को सजाने के लिए पक्षियों के खून के छींटे डाले जाते हैं। चुड़ैल अपनी शादी की खबर सुनते ही बेशर्मी से पूरे खंडहर में जोर जोर से हंसने लगती है। भूत भूतनी अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भूत भूतनी अपनी बेटी के लिए एक भयंकर भूत की तलाश में थे, लेकिन उन्हें 5 भूतों के रिश्ते मिलते हैं। चुड़ैल के पिता अपनी बेटी को मनमर्जी का पति चुनने की इजाज़त देते हैं। चुड़ैल की शादी से पहले 3 शर्तें होती हैं, जो पूरी करने वाला ही चुड़ैल का पति बनेगा। 5 में से पहली शर्त है, भूत का स्वयं का खूंखार इतिहास वाला डरावना खंडहर होना चाहिए। दूसरी शर्त है, उसे कम से कम एक इंसान को दहशत से मारना होगा। तीसरी और अंतिम शर्त है, वही भूत पूरा कर पाएगा जो पहली 2 शर्तें पूरी करेगा। पहली शर्त के परीक्षण के लिए 5 भूतों से उनके खंडहर का नक्शा लिया जाता है, जिससे भूतों के खंडहरों का खूंखार इतिहास जाना जा सके। एक भूत का खंडहर ऐसा था जिसे तोड़कर वहां अस्पताल बनने वाला था, इसलिए उसे पहली शर्त पूरी न कर पाने की वजह से बाहर कर दिया जाता है। बाकी 4 भूतों के खंडहर खूंखार थे, इसलिए उन्हें अगली शर्त के लिए योग्य माना जाता है। बचे हुए 4 भूतों को खंडहर से थोड़ी दूर सड़क पर निकल रहे लोगों को दहशत देकर मारने को कहा जाता है। चारों भूत अपना जौहर दिखाने के लिए काली रात में सड़क के ऊपर इंसानों की मौत बनकर मंडराने लगते हैं। पहला भूत रास्ते से आ रही बस के सामने भयानक चेहरा दिखाते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन बस ड्राइवर बिना गाड़ी रोके भूत के ऊपर से ही बस निकालकर चला जाता है, जिससे यह भूत अयोग्य साबित हो जाता है। दरअसल यह मेन हाईवे था जहां राहगीरों का आना जाना लगा रहता था। तभी अचानक बचे हुए भूतों में से एक भूत की नज़र सड़क पर जा रही बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वह सोचता है कि यह कमज़ोर दिल की होगी, इसे डराना आसान होगा, और वह बूढ़ी औरत के सामने हवा के झोंके की तरह मंडराने लगता है। लेकिन बूढ़ी औरत अंधी होती है। वह भूत को हवा का झोंका समझकर लकड़ी के सहारे आगे बढ़ती जाती है और यह भूत बुढ़िया को दहशत देने में नाकाम हो जाता है। इस भूत की किस्मत खराब थी और इसे भी दूल्हा बनने के योग्य नहीं माना जाता। अब केवल 2 ही भूत बचे थे, लेकिन उन्हें तीनों शर्तें पूरी करना अनिवार्य था। दोनों मन ही मन दुखी हो रहे होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वही चुड़ैल का दूल्हा बनने जा रहे हैं। तभी दोनों सड़क पर नज़र जमाए बैठे रहते हैं और अचानक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सड़क से जाती है। दोनों सोचते हैं कि इससे बेहतर मौका का नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मरीज होगा वह मरने की स्थिति में होगा। दोनों एक साथ एम्बुलेंस के सामने तूफान मचा देते हैं। अचानक एम्बुलेंस का ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगा देता है और भूतों को देखकर भाग खड़ा होता है। भूत तुरंत एम्बुलेंस में उपस्थित मरीज के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में मरीज की जान निकल जाती है। दोनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही यह इंसान मर गया, जबकि वह इमरजेंसी केस था और उसे डॉक्टरों ने हार मानकर बड़े अस्पताल भेज दिया था। उसी एम्बुलेंस में मरीज का बेटा भी था, जो अपने पिता की मौत से जोर जोर से एम्बुलेंस के अंदर ही रोने लगता है। उसे रोता देख सभी भूत खुश हो जाते हैं और हवा में चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों भूत दहशत में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल दुविधा में है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर दोनों भूत एक साथ घुसे थे और उसी दौरान मरीज की जान चली गई है। लेकिन यह नहीं पता
कि किस भूत को देखकर मरीज दहशत में मारा गया। तभी चुड़ैल दोनों भूतों को दूसरी शर्त के लिए योग्य मानते हुए तीसरी शर्त बताती है। तीसरी शर्त सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शर्त थी कि उस मरे हुए इंसान के अंदर जाकर उसे दोबारा जीवित करना होगा और जो भूत यह करने योग्य होगा वही चुड़ैल का दूल्हा बनेगा। दोनों भूत उस मरीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अचानक मरीज अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। उसे जीवित देखकर उसका बेटा अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन पिता के अंदर भूतिया आत्मा समाई हुई थी। दोनों भूतों का पता नहीं चल रहा था। मरीज तो जीवित हो चुका था, लेकिन यह नहीं पता कि किस भूत की वजह से है। इसलिए चुड़ैल दोनों भूतों को आने को कहती है, लेकिन एक ही भूत उस तक पहुंच पाता है। दूसरा भूत मरीज के शरीर में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दरअसल मरीज एक नेक इंसान था जिसके अंदर बहुत से अच्छे कर्म छुपे हुए थे। इसी वजह से अंदर गया भूत बाहर नहीं आ पाता और वह एक पवित्र आत्मा बन जाता है। मरे हुए मरीज को जिंदा होकर अपने बेटे के साथ चलते फिरते घर पहुंच जाता है और आखिरी में बचे हुए भूत को ही चुड़ैल का दूल्हा घोषित कर दिया जाता है। चुड़ैल दुखी जानवरों की खोपड़ियों की माला विजेता भूत को पहनाती है और दोनों पति पत्नी खून के प्याले के साथ अपनी भूतिया जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ चुड़ैल की कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।